दोस्तों, निवेश करने से पहले एक जरूरी बात, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें, क्योंकि हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम है निहार लखवाणी और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हमारा इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का फैमिली बिजनेस है, इसीलिए ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमें एक अच्छी जानकारी है। तो निहार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे साथ आप जुड़े हैं। तो आज हम सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि जैसे कि आजकल हर जगह ट्रेंड में चल रहा है कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड, लमसम, तो क्या ये तीनों एक है या इनके अलग अलग काम है? तो जैसे कि आपने 3 वर्ड्स बोले, म्यूचुअल फंड, एसआईपी और लमसम, तो मैं इसके बारे में आपको इन डिटेल बताता हूँ। तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें अगर किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक एसआईपी से या दूसरा लमसम इन्वेस्टमेंट से। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट करते हो। तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है और जिसमें आप एसआईपी और लमसम इन दोनों के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये डिटेलिंग जानने से पहले म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है वो जानना बहुत जरूरी है। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल ज्ञान का चौराहा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। तो म्यूचुअल फंड को आप एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट का प्रकार समझ सकते हैं और इसे एक बड़े से बर्तन की तरह समझे, जिसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो म्यूचुअल फंड कई सारे छोटे इन्वेस्टर्स को साथ मिलाकर एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता है और वो इन्वेस्टर को अकेले जोखिम उठाने की जगह पे बाजार के जो कई माहिर खिलाड़ी होते हैं उसकी देखरेख के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये जो माहिर खिलाड़ी होते हैं उसको म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स बोलते हैं। और वो फंड मैनेजर्स उसको बाजार के बारे में काफी अच्छी जानकारी और गहरी समझ रहती है। वो हमारे पैसे को सही जगह पे, जैसे कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मेटल इंडस्ट्री और ऐसे कई सारे जो सेक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पैसे निवेश करते हैं। जैसे जैसे हमारे इन्वेस्टमेंट की कीमत बढ़ती है, हमारा जो पैसा है वो ग्रो करता है और उसी हिसाब से हमें हमारा रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें पैसा कमा कर देता है और वो हमें एक अच्छा सा जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिटर्न करवाता है। एसआईपी क्या है और ये कैसे काम करता है? अगर किसी इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो किस तरह से कर सकता है? तो म्यूचुअल फंड में आप मुख्य 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि आपने अभी पूछा एसआईपी और एक दूसरा रहता है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो आइए जानते हैं एसआईपी क्या है। तो एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये इन्वेस्टमेंट करने का एक सिस्टमेटिक और एक डिसिप्लिन तरीका है। एसआईपी में सबसे पहले इन्वेस्टर्स को एक निश्चित राशि सिलेक्ट करनी पड़ती है, जो वो अपनी अर्निंग में से कितना निकाल के उसमें एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकता है। वो मिनिमम 500 से चालू होती है और आपकी कैपेसिटी के अनुसार वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि 500, 1000, 2000, 10,000, 5,000, 15,000 उस हिसाब से। और ये राशि सिलेक्ट करने के बाद आपको एक निश्चित डेट सिलेक्ट करनी होती है कि आप कौन सी डेट को वो इन्वेस्टमेंट हर महीने करना चाहते हैं। ये हो जाने के बाद आपको, जैसे आपके बैंक अकाउंट से आपका कोई लोन का ईएमआई होता है, कोई कोई बिल का पेमेंट होता है, जिस तरह से वो ईएमआई और वो पेमेंट्स काम करते हैं उसी तरह से सेम एसआईपी भी काम करता है। तो जैसे आपने एक राशि और एक डेट सिलेक्ट की है, तो एसआईपी में सेम तरीके से आपकी वो निश्चित राशि आपकी वो निर्धारित डेट पर कट होकर आपके बैंक अकाउंट में से आपके म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाती है। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल ज्ञान का चौराहा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। तो एसआईपी को बेहतर तरीके से समझने से पहले
हमें यूनिट और एनएवी ये दो चीजों का एक्सप्लेनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो एसआईपी में यूनिट क्या होता है? तो बेसिकली म्यूचुअल फंड को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और ये छोटे छोटे हिस्सों को यूनिट्स बोला जाता है। जैसे कि हम पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो हमें पेट्रोल लीटर के दाम पे खरीदना पड़ता है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आपको यूनिट्स के रेट पे आपको करना पड़ता है। जैसे पेट्रोल की कीमत उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर रहती है, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स रहते हैं उसके ऊपर निर्भर रहती है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड की कीमत, म्यूचुअल फंड में जो यूनिट्स रहते हैं उसकी कीमत भी समय समय पर बदलती रहती है और वो भी बाजार के ऊपर निर्भर रहती है। और दूसरा रहता है एनएवी। एनएवी मतलब नेट असेट वैल्यू। तो जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करते हो उस दिन एक यूनिट की जो कीमत रहती है उसको एनएवी बोलते हैं, नेट असेट वैल्यू। और ये एनएवी की कीमत जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में, जिस पोर्टफोलियो में, जिस शेयर्स में, जिस निवेश में पैसा लगाया है उनके प्रदर्शन पर निर्भर रहती है और वो दिन ब दिन बदलती रहती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक फंड में इन्वेस्ट किया, उसमें एक यूनिट्स की एनएवी है 50 रुपए और आपने जो राशि इन्वेस्ट की वो है 5,000 रुपए। तो 5,000 के हिसाब से आपको 50 रुपए में कितने यूनिट्स मिलेंगे? 100 यूनिट्स मिलेंगे। और उसी तरह से आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट दैट इज 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो और आपको ये डेली जो एनएवी रहती है उसके हिसाब से आपको वो यूनिट्स अलॉट होते हैं। फिर जैसे जैसे बाजार गिरता है आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी रहती है वो कम होती है, एनएवी कम होती है तो आपको यूनिट्स ज्यादा मिलते हैं। वाइस वर्सा जब जब बाजार अच्छा प्रदर्शन करता है तो आपके फंड की एनएवी जो रहती है वो ऊपर जाती है तो कंपैरेटिवली आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। तो ये हो गया यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या है और एनएवी क्या है। ये ऐसे भी काम कैसे करते हैं इसका हम एक रियल टाइम टेबल से एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले कि हमने यहाँ पे जनवरी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, लेट से 2026 जनवरी से आप स्टार्ट करते हो 5,000 की एसआईपी। तो जनवरी में आपने 5,000 की एसआईपी स्टार्ट की फर्स्ट डेट को, 1 जनवरी, और 5,000 में आपकी वो उस दिन की एनएवी थी 50 रुपए। तो आपको यूनिट्स कितने अलॉट हुए? 100। नेक्स्ट मंथ सेम अमाउंट सेम डेट, फरवरी में 5,000 रुपए की राशि आपने 1 फरवरी को इन्वेस्ट किया, उस दिन की एनएवी थी 40 रुपए। तो आपको यूनिट्स कितने अलॉट हुए? 125। नेक्स्ट मंथ अगेन सेम अमाउंट और सेम डेट, मार्च 1 को आपने 5,000 रुपए की राशि इन्वेस्ट की और उस दिन की एनएवी थी 60 रुपए और 60 रुपए के हिसाब से आपको यूनिट्स कितने अलॉट हुए? 83। तो सिर्फ समझते ही 3 महीनों में आपको यूनिट्स और एनएवी किस तरह से बेटर तरीके से समझना है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हुआ 15,000 रुपए का और 15,000 में आपको यूनिट्स मिले 308 और आपकी एवरेज जो कॉस्टिंग रही, परचेज प्राइस एवरेज रही, वो रही 48.70। तो अगर हम माने कि 1 अप्रैल को उसकी एनएवी 60 रुपए थी तो आपको पर यूनिट कितना बेनिफिट हुआ? ऑलमोस्ट 12 रुपए का। तो ये होता है एसआईपी का बेनिफिट। आपके पास यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं? 308 और आपको प्रॉफिट कितना हुआ पर यूनिट? 12 रुपए। तो 12 रुपए के हिसाब से 308 यूनिट आप लगा लो तो आपको जो भी अमाउंट, जो भी राशि आती है वो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो इंटरेस्ट आती है उसकी अमाउंट होती है। तो एसआईपी इस तरीके से काम करता है। ये जो मैंने आपको समझाया वो एक बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था, मगर ये जो रिटर्न मिलता है वो लॉन्ग टाइम में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देता है। तो इसलिए अगर एसआईपी आप अगर कर रहे हो तो 5-7 साल से कम मत करना, मोर देन 5 to 7 years एसआईपी आपकी चलनी चाहिए, तभी आपको एसआईपी का रियल टाइम बेनिफिट मिलेगा। तो ये है एसआईपी और एसआईपी के बेनिफिट जो हमें छोटी छोटी राशि से, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट से किस तरह से हम बड़ा सा इन्वेस्टमेंट, बड़ी सी वेल्थ हमारे खुद के लिए लॉन्ग टाइम में क्रिएट करें, उसका हमें ये अवसर देती है। अब एसआईपी के कुछ हिडन बेनिफिट्स भी है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि